कितना रहा? 2/5D नंबर। दो बटे पाँच। ऑप्शन डी यही तो है ना, 2/5। देखो क्या बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है ना। ABC एक ट्रायंगल है, ABC, जिसका अच्छा ABC एक ट्रायंगल है जिसका बेस क्या है, AB है ना। मतलब जिसका बेस क्या है, AB है। ये C हो गया। AB पर बिंदु, AB पर D ऐसा बिंदु है, मतलब AB पर कहीं एक पॉइंट क्या है, D है ना। ठीक है। AB 5, BD 3। बताओ B और D ये कितना है, 3 है। ये 3 है और ये पूरा कितना है, 5 है। तो बताओ ये कितना होगा, 2 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, ADC ये वाला ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रायंगल ADC, और कौन सा है ट्रायंगल ABC का अनुपात निकालना है। अब देखो जब आप इसका रेशियो निकालो, वो 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका हाइट तो होगा नहीं क्योंकि 3 और 5 2 के डिवाइड में हो ही नहीं रहा। 5 1/2। हाँ, दोनों की हाइट अलग अलग। वही मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। हाँ मैं भी तो वही सोच रहा हूँ ना। बिंदु एक ऐसा डी है कि AB 5 है, BD 3 है, ठीक है। ओके, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ABC और ABD, इसका बेस तो 2 है, इसका बेस 5। हाइट ट्रायंगल ABC का निकालेंगे। अगर ट्रायंगल ABC का निकालेंगे तो ये तो हमारा आसानी से निकल के आ जाएगा। इसकी अगर हाइट मान लेते हैं तो बेस हाइट कुछ भी हो सकता है, यानी 1/2 बेस इंटू 5 है। हाइट इसका मानेंगे तो h ये निकलेगा, यानी 5h/2। बट जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसकी हाइट अलग रहेगी। हाँ, बिंदु ये 2 है। ये हाइट अगर हम इसको 2 मान ले रहे हैं, ये अगर 2 है और ये बचेगा 3,
2 3 भागों में डिवाइड कर दे रहा है। परपेंडिकुलर हाइट मध्य, हाँ नहीं हाइट इसका क्या है ना सेम ही रहेगा। ऐसे बनाओगे ये ट्रायंगल बनेगा आपका इस प्रकार, हाइट सेम रहेगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे ये ऐसा कुछ, ये हाइट इसकी हो जाएगी। ये पूरी हम इसको 5 मान ले रहे हैं, 5 दिया हुआ है, ये 2 हो जाएगा, ये 3 दिया हुआ है, ये A है और ये B है और ये D है और ये C है। ये हाइट हम इसको मानेंगे H। तो जब हम ये वाला ट्रायंगल अगर बांधेंगे तो ये वाला ट्रायंगल अगर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यानी ट्रायंगल ADC इसका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बेस इसका कितना है, बेस इसका 2 है, बेस इसका 2 है, हाइट इसकी कितनी है H है। पर जब ट्रायंगल हम क्या लेंगे ABC, ट्रायंगल ABC लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बेस इंटू इसका 5 है, हाइट इसकी क्या रहेगी H। दोनों का रेशियो पूछ रहा है तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और H से H कैंसिल हो जाएगा, 2/5। हाँ हाइट ये सेम रहेगा, ये वाली हाइट। अगला बताओ, एक वर्ग और एक वृत्ताकार मैदान के पेरीमीटर सेम है। यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। चलो अगर इसको देखें, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर हो गया और एक क्या है सर्कल है। दोनों के पेरीमीटर सेम है, दोनों के परिमाप बराबर है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया है, सर्कल का एरिया दिया गया है, यानी इसका एरिया दिया गया है तो इसकी हम रेडियस मान लेते हैं r। तो एरिया क्या हो जाएगा πr², यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 3850, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 22 कितना हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा r² बराबर 3850। 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 से इसको काटेंगे तो 3 और ये कितना आ जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा 0। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अच्छा 175। अब यहाँ से जब हम r² की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम करेंगे 175 इंटू क्या हो जाएगा 7, इंटू हम करेंगे नहीं, हम इसको 25 इंटू 7 इंटू क्या लिखेंगे 7। यहाँ से ये 5 आ जाएगा और यहाँ से 7 आ जाएगा, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 35, ठीक है। रेडियस 35 आ गई तो इसकी हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो क्या होगी 2πr, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 35। 7 से काटेंगे 5 बार में, यानी इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी 220। और यही क्या है ना, इसका क्या है पेरीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो यानी यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220। तो a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यही आएगा। क्या पूछा है, इसका एरिया पूछ रहा है ना, इसका एरिया पूछ रहा है तो एरिया क्या होता है a² होता है, यानी 55 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा 25 और ये 30, यही आएगा क्या। दोनों के पेरीमीटर मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल की सर्कमफ्रेंस दोनों क्या है इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका क्या है एरिया दिया हुआ है तो पहले एरिया से रेडियस निकालेंगे, रेडियस से यहाँ से इसका पेरीमीटर आएगा मतलब सर्कमफ्रेंस आएगी, और जो सर्कमफ्रेंस इसकी होगी वही स्क्वायर की होगी, तो वहाँ से उसकी साइड निकल के आ जाएगी, फिर उसका एरिया निकल के आ जाएगा।
ये 25 में अगर 7 का इंटू करेंगे तो 175 होता है, यानी हमको यहाँ पे ये क्या है, आर स्क्वायर है। तो अगर मैं इसमें इंटू करूँगा तो कुछ बड़ा सा नंबर आ जाएगा जिसका स्क्वायर निकालने में दिक्कत हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे 7 है तो 7 ये वाला हो गया, और ये 175 है, 175 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणे 7। अब इन दोनों सातों में से एक साथ यहाँ पे आ जाएगा, और 25 स्क्वायर किसका होता है, 5 का होता है, आसानी से टूट जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है तो करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में दिया है ना कि एक स्क्वायर, ये देखो पेरीमीटर ये स्क्वायर, और ये देखो, मतलब ये दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ठीक है। जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसका क्या है, सर्कमफ्रेंस निकाले, और यही सर्कमफ्रेंस क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर होगा, है ना। अगर दिया ना होता तो फिर नहीं होता। चलो फिर आगे देखो, एक क्या बोल रहा है कि एक तार है जो एक तार का आकार वृत्ताकार है, जिसका अर्धव्यास, मतलब एक सर्कल है जिसके ये क्या है, अर्धव्यास मतलब क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस दिया गया है, इसको मोड़ कर क्या बनाया जा रहा है, एक वर्ग बनाया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता है। अब देखो, पहले आपने एक वायर ले लिया, इस वायर को आप एक सर्कल के आकार में मोड़ देते हैं, ठीक है, और इसकी रेडियस आपको पता है कितना है, 56। तो सबसे पहले आप उस वायर की लंबाई निकालोगे, तो वायर की लंबाई का मतलब क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, 56। 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। मतलब यहाँ से 16 इंटू कितना हो जाएगा, 22। ये क्या आ गई, वायर की लंबाई। अब इसी वायर को हम सर्कल के रूप में ना मोड़कर एक स्क्वायर के रूप में मोड़ दे रहे हैं, ऐसे। तो जितनी लंबाई इसकी होगी वही लंबाई इसकी होगी कि नहीं होगी। तो यानी इसकी जो सर्कमफ्रेंस है ये अब किस में चेंज हो जाएगी, इसके पेरीमीटर में होगी कि नहीं। तो यानी ये बराबर हो जाएगा किसके, 4a के होगा। अब यहाँ से जब मैं 4 को इसको काटूंगा तो ये 4 आ जाएगा, यानी 4 दूनी 8, 88। यानी इस स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, 88। पूछ क्या रहा है, उसकी भुजा बताना है, यही तो है 88। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल भी नहीं रहा है कि दोनों बराबर हो रहे हैं, पर ये वही चीज़ है कि भाई एक वायर लोगे, चाहे उसको सर्कल के रूप में मोड़ो या उसको स्क्वायर के रूप में मोड़ो या रेक्टेंगल के रूप में मोड़ो, तो उसकी लंबाई तो बराबर ही रहेगी। चलो फिर आगे बढ़ें, बताओ 37 क्या आएगा। देखो क्या बोल रहा है कि एक आयताकार आंगन है, मतलब एक रेक्टेंगल जैसा एक आप घर है, जो भी है आंगन है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है, ये ऐसा कुछ दिया गया है। डायग्राम सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि अगर उसमें बनाओगे, लंबाई इसकी कितना दिया है 30 मीटर और चौड़ाई इसकी कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है। अभी उस बोला है कि उस पर 12 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर चौड़ा टाइल्स लगाना है। अब ये बताओ, आप टाइल्स लगाओगे तो टाइल्स की लंबाई चौड़ाई ऐसे कुछ रेक्टेंगल वाली टाइल्स होती है, ठीक है। अब ये टाइल्स की देखो, ये किस में दिया हुआ है, मीटर में, ध्यान देना यूनिट को, और ये भी मीटर में है, पर टाइल्स की लंबाई किस में दिया गया, लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में है। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखें
मान लो कि ये हमारी क्या है, एक टाइल्स है और इस टाइल्स की लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो पहले आप इसको क्या है ना, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो सेंटीमीटर में बताओ चेंज करोगे तो क्या करोगे, 100 का इंटू करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 3000 सेंटीमीटर। और ये कितना बन जाएगा बताओ, 2000 सेंटीमीटर। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ इसका आप क्या निकालोगे, पहले ये पूरे घर का जो बना है इसका आप एरिया निकाल लो। तो इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 इंटू कितना हो जाएगा, 2000। बताओ कितना हो जाएगा, 6, कितना जीरो आ जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा। यानी ये इसका एरिया आ गया कि नहीं? अब यहाँ एक टाइल्स का एरिया निकाल लो। एक टाइल्स का एरिया निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 12 इंटू कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 120। हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइल्स का खर्च जो है 40 रुपये प्रति, मतलब एक टाइल्स में कितना रुपए लगता है, 40 रुपये। तो बोला है कि 1000 टाइल्स के भाव से क्या होगा, 1000 टाइल्स के भाव से। अब देखो यहाँ पे पहले ये देख लो कितनी टाइल्स लग रही हैं। तो कैसे पता चलेगा कितनी टाइल्स लग रही हैं, ये टोटल एरिया में से ये वाला एरिया क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। और जब डिवाइड करोगे तो बताओ, यानी टाइल्स यहाँ पे निकालोगे, ये कितना दिया है, 60 है यहाँ पे, और डिवाइड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120। यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60। बताओ ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये आएगा। मतलब इतनी टाइल्स लग रही है, यही तो पूछ रहा है। अब क्या बोल रहा है कि एक टाइल्स का मूल्य कितना है, 40 रुपये। तो 1000 टाइल्स के भाव से पूछ रहा है। तो बताओ इसमें क्या करेंगे हम, 40 का इंटू करेंगे और 1000 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, बताओ ये कितना हो जाएगा, 0 0 2 0, कितना आ जाएगा, 2000। आया समझ में क्या किए? अचानक से याद आ जाता है क्या कि आज क्लास जाना है? क्यों? अच्छा, तो आज याद आ गया था, है ना? इसके पहले याद नहीं आता है। ऐसे में बताओ फिर कैसे समझ में आएगा, कैसे मैथ आएगी, ये बताओ पहले। कि जब एक दिन क्लास करना है, 10 दिन गायब रहना है, तो कैसे आएगा? ये तो डेली बोलते हो जब भी आते हो। पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है तो फिर किसके लिए टाइम निकलेगा बताओ? ये समझ में आया कि नहीं आया? सर, अगर इसको जैसे हम लोग टाइल्स का ये निकालें, हाँ, अगर उसमें हम लोग 40,000 पर 40 रुपीज़ के हिसाब से हाँ। 1000 टाइल्स का निकाल लें उसी के साथ, हाँ, फिर हाँ। डिवाइड करें तो भी आएगा। तो भी सही है। हाँ भाई, यहाँ पे ये देखो क्या है, एक टाइल्स मतलब ये एक टाइल्स का एरिया है। तो पहले आप क्या है ना, टाइल्स की संख्या निकालोगे, कितनी टाइल्स यूज हो रही हैं, ठीक है? तो टाइल्स कैसे पता चलेगी? तो भाई ये पूरा का एरिया है, पूरे का एरिया इतना है और एक टाइल्स इतना एरिया कवर कर रही है कि नहीं? तो यहाँ पर टाइल्स की संख्या हमने निकाला कितनी आई, ये हमारी टाइल्स निकल के आई है। सेकंड वाले बोले वो भी सही है कि उसमें गलत है? जो आप इसमें, अगर आप इसमें इंटू करोगे, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है ना, ये टाइल्स नहीं है, वो टाइल्स, हाँ वो एरिया दिए होगे इतना, ये इतना कवर कर रही है, ठीक है? तो पहले आप ये पता करोगे ना कि यहाँ पे टाइल्स कितनी यूज हो रही हैं। एक टाइल्स को 40 रुपये में खरीद रहे हो। देखो 1000 टाइल्स के हिसाब से भाव पूछ रहा है, 1000 टाइल्स का भाव पूछ रहा है वो। यहाँ पे आपका टाइल्स यूज़ कितना हो रहा है देखो, अगर आप यहाँ पे 40 का इंटू करोगे तो ये आपका क्या निकलेगा, ये 40 से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू हमने किया है
देख लो, देखो अगर आप यहाँ पे ये 120 की बात कर रहे हो, 110 को जब आप 40 में इंटू करोगे तो आपका ये निकल के आएगा। इसको क्या करोगे, देखो मैंने यहाँ पे 120 से डिवाइड किया है कि नहीं। अब ये अगर 40 को इसके साथ इंटू करोगे तो आप 40 से डिवाइड करोगे। हमने यहाँ पे 40 से क्या किया है, इंटू किया है। सर वो वैसा होगा जैसे वहाँ पे 120 हाँ। एक टाइल्स का मेजरमेंट आया एरिया का। हाँ एरिया आया, हाँ ठीक है, हाँ उसमें हम लोग 1000 इंटू कर दिए, मतलब 1000 टाइल्स में ऊपर लगेगा। हाँ तो उसमें फिर हाँ नहीं, हाँ ये आप कर सकते हो। इसको क्या है ना, इसमें इंटू कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। 40 का नहीं कर सकते, 40 रुपये दिया है। फिर जो भी आंसर निकलेगा हाँ, एरिया का डिवाइड वो इसको 40 से इंटू कर सकते हो। हाँ वो कर सकते हो। वही 40 रुपये प्रति, मतलब क्या होता है, एक टाइल्स 40 रुपए की, तो 1000 टाइल्स यूज करने में कितना रुपए लगेगा, ये बोल रहा है। चलो बनाओ फिर अगला। 38 कितना रहा है, 140। इसको तो मैं बता चुका था शायद, है ना। हाँ, एक सर्कल का एरिया दिया हुआ है, उसके भीतर आपको क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, और इस स्क्वायर का एरिया आपको बताना है। मतलब यहाँ पे देख लो, ये आपका क्या है, सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल का एरिया दिया है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, 220 के। यानी यहाँ से 22/7 रखेंगे, ये आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 220 के। 22 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी यहाँ से आर स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ये आ गया ना। अब यहाँ से अगर आप इसकी आर की वैल्यू निकालोगे तो रूट में आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब ये बताओ, यहाँ पे इसमें इसके अंदर आपको स्क्वायर बनाना है, बड़ा सा बड़ा, जितना आप बड़ा बना सकते हो। तो आप बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का ही बनाओगे, ऐसा कुछ बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बनेगा। जब बताओ ये सर्कल का सेंटर होगा कि नहीं होगा, और सर्कल का अगर सेंटर होगा तो ये सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी। रेडियस आपको आ गई है। अगर आप इसको इधर भी मिला दोगे तो ये सर्कल का क्या बन जाएगा, डायमीटर। और यही क्या बन जाएगा, स्क्वायर का डायगोनल। भाई ये क्या बनेगा, स्क्वायर का डायगोनल ही तो बनेगा ना, स्क्वायर का बनेगा। तो बताओ, यानी ये क्या है, रूट का 70 है, और ये भी रूट का 70 है। अब बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा, बताओ भाई कितना हो जाएगा। ये इन दोनों को ऐड करोगे ना तो कितना हो जाएगा। यानी यहाँ से इसका जब आप डायगोनल निकालोगे ना, विकर्ण निकालोगे किसका, स्क्वायर का, वो कितना आएगा, 2 ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये बराबर किसके होता है, आपको पूछ क्या रहा है, इसका एरिया पूछ रहा है। मतलब आपको साइड निकालनी पड़ेगी। तो a√2 होता है कि नहीं होता है, बताओ। यानी 2√70, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ये √2 आ गई। अब इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर कर दो। इसका जब स्क्वायर करोगे ना तो बताओ ये कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 140।
39 नंबर क्या बन रहा है? आगे दिया होगा। चलो ये हो गया। अब इसके बाद देखो 39 नंबर क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है। सबसे पहले एक आप स्क्वायर बना दो। स्क्वायर बना दिए। स्क्वायर की साइड दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये भी है, 2 सेंटीमीटर ये भी है। और बोला क्या गया है, इसकी प्रत्येक साइड पर क्या है, सेमी सर्कल बनाए जाते हैं। यानी देखो जब आप सेमी सर्कल बनाओगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ सेमी सर्कल बनेगा, यहाँ में सेमी सर्कल बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे सेमी सर्कल बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ पे सेमी सर्कल बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपको बताना है कि जो पूरी आकृति बन गई है इसका आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर आप स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो साइड इंटू साइड करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं? अब बताओ ये वाला स्क्वायर और ये वाला सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल, अगर इन दोनों को मिला दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, और ये वाले को मिला दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। मतलब आपको कितने सर्कल बन रहे हैं, 2 सर्कल बन रहे हैं। बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? बताओ ये सेमी सर्कल, ये इस साइड पे बनाए गए तो यही क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर होगा। मतलब ये सर्कल का क्या होगा, व्यास होगा, डायमीटर होगा कि नहीं होगा भाई? 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, 2 सेंटीमीटर का ये भी होगा, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 1। मतलब ये क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा, पाई आएगा। इसका भी कितना आएगा, पाई आएगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो बताओ कितना बन जाएगा, 2 पाई। आपको पूरी आकृति का निकालना है तो ये 4 को किस में ऐड कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया बताओ कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 पाई। अगर यहाँ से करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू बताओ कितना हो जाएगा, 22/7 होगा कि नहीं होगा? बताओ 7 चौको 28, 28 प्लस 44 भाई कितना हो जाएगा, 7। यानी बताओ कितना हो जाएगा, 8 4 12, 72/7। ये आंसर आना चाहिए, या फिर पाई के रूप में आंसर आना चाहिए। आंसर ये दिया होगा, या फिर आंसर इसी में अगर देखोगे, इसी को इसमें देखोगे, 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस पाई बचेगा कि नहीं बचेगा? आंसर ये होगा। आंसर ये पाई के रूप में होगा या उसके रूप में आगे दिया होगा। तो अगर देखें है क्या कहें, देख लो ये दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है? अब दिखा? हाँ ठीक है। तो उसको क्या करोगे, नोट कर लो पहले इसको। हाँ हाँ हाँ, देखो आप जो पूछे सही पूछे हो, आप जो पूछे क्वेश्चन एकदम सही पूछे। अब कैसे पता चला कि ये बाहर बन रहा है कि अंदर बन रहा है? एकदम करेक्ट है। अभी आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। देखो जब ये, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं बता रहा हूँ। बहुत सही तरीके से बनेगा। देखो चलो बता ही दे रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या, देखो इधर समझ लो भाई। अगर मान लो कि आप यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहे हो सबसे पहले, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको बाहर बनाया है। आप अंदर अगर सेमी सर्कल बनाओगे तो आपका एक सेमी सर्कल ऐसे बनेगा, दूसरा सेमी सर्कल ऐसे बनेगा, और तीसरा सेमी सर्कल ऐसा बनेगा, और चौथा सेमी सर्कल ऐसा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा। अब ये बनेगा तो इसमें क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा टोटल आकृति का। टोटल यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देख लो क्या लिया है, पूरी आकृति, मतलब जो भी आकृति बन रही है। तो देखो यहाँ पे पूरी आकृति, देखो यहाँ पे डबल एरिया हो जा रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे ये वाले सेमी सर्कल का भी है और ये वाले सेमी सर्कल का भी है, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। आ जाओ, ठीक है। देखो ये वाला और ये वाला, इसमें क्वेश्चन आपको बनाएगा, अगर अंदर करेगा तो सेमी सर्कल वो एरिया आपको यहाँ का पूछेगा, यहाँ का। ये क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेंगे। ये ऐसा फूल पत्ती वाला बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपकी पूरी आकृति नहीं है,
पूरी आकृति की जब बात करेंगे ना, मतलब टोटल जो भी फिगर बन रहा है ना, तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, चलो बनाओ फिर अगला। फोर बाई फाइव, आप लोग का पहला क्लास है, मतलब आज डेमो है। कौन बोला सब कि क्लास होगा भी? सर बोले थे, मैडम बोली थी। कितनी बार समझा चुके हैं, बीच क्लास में मत बैठाया करो, समझ में नहीं आता है। बताओ आएगा समझ में कि नहीं आएगा? आप लोग खुद ही बताओ, आएगा समझ में? नहीं आएगा ना, क्योंकि सारी चीज़ें हम करा चुके हैं, फार्मूला हर चीज़ बता चुके हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया, एक ट्रायंगल के एरिया का कितना गुना है? 5 गुना है। देखो यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल बना दिया और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगल का जो एरिया है ना, वो ट्रायंगल के एरिया का कितना है? 5 गुना है। अब ये बताओ, अगर इसका मैं एरिया, ऐसे समझ लो कि अगर मैं इसका एरिया 1 लेता हूँ तो इसका एरिया बताओ कितना होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि रेक्टेंगल की लंबाई ट्रायंगल की ऊंचाई से कितनी है? 2 गुनी है। मतलब इसकी जो, देखो ये इसकी हाइट होगी कि नहीं होगी? अगर इसकी हाइट h है तो इसकी जो लंबाई है कितनी हो जाएगी? 2h होगा। आगे भी तो क्या बोला है, तो त्रिभुज का आधार और आयत की चौड़ाई में रेशियो क्या होगा? मतलब इसका बेस मैं मान लेता हूँ x, और यहाँ पे इसका जो ये चौड़ाई है इसको मैं मान लेता हूँ y। आप ये यानी x और y का क्या निकालना है? रेशियो बताना है। तो अब ये बताओ कि ये इसका, अब ये चीज़ अभी दिमाग से हटा दो। ये बताओ जब आप इसका एरिया निकालोगे ना, तो एरिया बताओ कितना इसका हो जाएगा? 2hy आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका जब आप एरिया निकालोगे ट्रायंगल का, तो क्या होता है? इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 हो गया। बेस कितना है? x है। हाइट कितना है? h है कि नहीं? अब ये बताओ, यहाँ पे 1 मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो मुझे इसमें 5 का इंटू करना पड़ेगा ना भाई, ये 5 ज़्यादा है कि नहीं? तो ये बताओ ये क्या है? 2hy इक्वल करूँगा तो 1/2x इंटू h इंटू क्या होगा? 5। h से h क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? x/y निकालना है। तो यहाँ x देखो, ये इधर आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यानी 4 आएगा, यहाँ पे क्या होगा? y होगा, और बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? x इंटू 5। यही है कि नहीं? आपको देखो निकालना, पहले क्या दिया गया है? पहले ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल मतलब x है, तो x/y निकालना है। तो 4 को इधर रहने दो, 5 को इधर लेके आ जाओ। ये क्या हो जाएगा? x/y। बताओ कितना निकल के आया? 4:5।
चलो हो गया। चलो बताओ 41। ये जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना सब बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ ध्यान दे लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 मीटर ऊंचाई वाले एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आर का एरिया, मतलब यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई मतलब हम क्या बोल सकते हैं, चौड़ाई। ये कितना है 4, और इस रेक्टेंगल का नाम क्या है आर। देखो आगे क्या दिया है, 24 मीटर वाले स्क्वायर ए, मतलब एक स्क्वायर भी है, स्क्वायर यहाँ पे कर ले रहे हैं। देखो एक यहाँ पे स्क्वायर कर ले रहे हैं, ये एक स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर का नाम क्या है ए। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, देख लो कितना दिया है, यानी पेरीमीटर कितना होता है 4a बराबर 24 के, तो a की वैल्यू बताओ कितनी निकलेगी 6, यानी इसकी साइड कितनी आ गई 6, आ गई कि नहीं। बोला क्या रहा है, इन दोनों का एरिया क्या है इक्वल है, तो बताओ जब आप इसका एरिया निकालोगे तो बताओ कितना होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, इसका जब एरिया निकालोगे तो बताओ कितना होगा, इसकी हम यहाँ पे लंबाई मान लेते हैं कितना है x, बताओ कितना हो जाएगा इसका एरिया, यानी 4x होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ ये 4x इक्वल 36 का होगा कि नहीं होगा, दोनों दिया है क्वेश्चन में, तो यानी x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा 9। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हाँ इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, इसकी लेंथ आपको आ गई है, बताओ पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर निकालने के लिए बताओ क्या होता है फार्मूला, मैंने क्या बताया था, यानी 2l+b होता है कि नहीं, यानी 9 + 4 करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी 26 आएगा कि नहीं आएगा, दिया है क्या, हाँ दिया। डेमो के लिए आए हैं, ठीक है। तो अभी ये बीच से चल रहा है, सर बताएं हमको साइकिल में चलता है, तो इसके बाद जो टॉपिक नई टॉपिक शुरू होगी वहाँ से पकड़ लोगे, मतलब घबराना नहीं, ठीक है ना। तो इत्मीनान से 7 दिन पहले क्लास कर लेना, ये टॉपिक जैसे ही खत्म होगा सब नया शुरू करेंगे, वहाँ से कैच करने की कोशिश करना। हिंदी जो है वो तो अभी एक ही क्लास हुआ है, 1-2 क्लास, लेकिन मैथ्स अभी आपका चल रहा है। चलो बताओ आगे बना, ये तो बना दो गया, सिंपल सा है, कितना रहा। देखो एक ट्रायंगल दिया है जिसके भुजाओं का रेशियो दिया है कि नहीं दिया, इसका क्या दिया है पेरीमीटर। आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दो, 5 4 9, 9 2 11, 11 से इसको क्या करोगे डिवाइड, कितनी बार में डिवाइड होगा 5 बार में। क्या पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 2 है, 2 का × 5 में करेंगे तो क्या आएगा
और 5 25 कितना हो जाएगा 25। आंसर क्या बोल रहा है? अंतर पूछा है तो बताओ, यानी इन दोनों में कितने का अंतर है? ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन बन नहीं सकता है, इससे सिंपल क्वेश्चन आ नहीं सकता है, तो ये आएगा नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, चलो बताओ। इसके लिए मैंने कल बताया था, याद होगा। मैंने क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हो, देखो पहले देखो 12 सेंटीमीटर लंबी से रस्सी से, मतलब यहाँ पे एक आप क्या है ना पोल कर दो, और इसमें 12 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक किसी यहाँ पे एक जानवर को हाँ बछड़ा बांधा गया है, ठीक है। मतलब ये कितना है 12 मीटर सेंटीमीटर जो भी है कि नहीं। अब ये बताओ इस रस्सी की लंबाई कितने बढ़ा देते हैं? 23। मतलब यहाँ से 12 की जगह में कितना हो गया 23। तो ये ऐसा घूमने लग जाएगा, लगेगा कि नहीं? तो बताओ वो पहले वो घास इतने की खाता था, अब वो इतना खाने लग जाएगा, तो बोला वो कितना एक्स्ट्रा खाने लग गया। मतलब ये वाली घास को आपको बताना है कि इसका क्या होगा। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था? पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, यही था कि नहीं। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, होगा कि नहीं? हाँ तो पहले बड़ा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। r1 या r2 अपने हिसाब से रख सकते हो। तो देखो बड़ा वाला कितना है इसमें 20 कितना है 23। तो यानी यहाँ पे मैं लिखूँगा 23 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे स्क्वायर मत करो, सीधा क्या लगा दोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। हाँ 11 आएगा, ठीक है। क्या आ गया 11 आ गया, 7 से काट दो, कितना आ गया 5। बताओ यानी 22, ये 22 मत लिखो, 22 पंचे कितना होता है 110 इंटू कितना हो गया 11, 121 क्या हो जाएगा 0। दिया है क्या? नहीं दिया? हाँ दिया तो है। सर ऐसे क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो हम लोग को सर्कल एज्यूम कर लेना पहले, क्योंकि रोक भाई किसी भी जानवर को अगर बांधोगे रस्सी से तो क्या करेगा? घूमेगा, सर्कल ही बनाएगा। हाँ वो सर्कल ही बनाएगा, ठीक है। बताओ भाई कुछ क्वेश्चन तो अपने से बना दो यार। देखो क्या बोल रहा है कि एक कौन सा है 44 ना। हाँ एक वर्ग का परिमाप वही है जो आयत का है। देखो मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर वही है जो क्या है एक रेक्टेंगल का है, ठीक है। मतलब इन दोनों के पेरीमीटर क्या है सेम है, ठीक है। आगे क्या बोला है जिसकी लंबाई कितनी है 48, मतलब इसकी लंबाई बताओ कितनी है 48। और आगे क्या बोला है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अब एक चीज़ सोचो, अगर लंबाई ये कितना है 48 है तो चौड़ाई कहती है 3 गुना है, तो ये किसकी टेबल में आता है 16 की टेबल में आता है। कितनी बार में 3 बार में।
तो इसका ये कितना होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो बोला क्या गया है, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर और एरिया निकालना है। तो पहले आप इसका पेरीमीटर निकाल लो, पेरीमीटर इसका निकलेगा तो इसका पेरीमीटर के बराबर होगा, दोनों दिया हुआ है। तो इसका पेरीमीटर निकालोगे तो क्या होता है, 2l+b होता है कि नहीं, यानी 48 + 16 कितना बन जाएगा, ये इंटू करोगे तो 128 आएगा। क्या ये 128 आ गया, यही क्या है, इसका पेरीमीटर हो गया। इसका पेरीमीटर कितना होता है, 4a = 128। बताओ a की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 32। इसका एरिया निकालोगे तो बताओ एरिया क्या होता है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। न्यू टॉपिक के लिए अब पता नहीं 2 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है। फिर उसमें भी आप क्या करोगे, एक दिन आओगे फिर आप गायब हो जाओगे तो क्या हाल रहेगा, यही हाल रहेगा ना। और ये जो टॉपिक चल रहा है मेंस्ट्रुएशन, ये ऐसा टॉपिक है ये कम से कम 1 महीने चलने वाला है। ठीक है, अब ये 2D है, इसके बाद चलेगा 3D। ठीक है, इसलिए होता है ना, क्लास मिस नहीं किया जाता है एक भी। चलो बताओ क्या आएगा आंसर 45 का, आया किसी का? समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा। आप क्या है ना, यूनिट नहीं चेंज कर पा रहे होगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ना टाइम डिस्टेंस भी यूज हो रहा है कि नहीं? देखो क्या बोल रहा है कि एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, मतलब यहाँ पे क्या है ना, एक पार्क है रेक्टेंगल के आकार का, ऐसा कुछ। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया गया है, मतलब ये बताओ मैं इसको क्या मानूंगा, 3x, और ये क्या होगा 2x। इतना तो समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब इसकी एक व्यक्ति है उसकी स्पीड दिया गया है, इस चाल से पार्क के चारों ओर, देखो मतलब ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति है ना, आप जाते होगे पार्क में घूमने के लिए तो कहाँ घूमते होगे, बीच में तो घूमते नहीं हो ना, कहाँ घूमते हो, किनारे में, ऐसे ही तो चलते हो ना, है ना? ठीक है, पार्क के किनारे जाएगा तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और आगे क्या बोल रहा है कि वो एक चक्कर पूरा कर लेता है कितने मिनट में, 8 मिनट में। मतलब अगर वो कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो घूम के 8 मिनट में आ जा रहा है। तो यहाँ देखो इसकी स्पीड दी गई है, स्पीड कितना दिया गया है, 12 किलोमीटर प्रति आवर, है कि नहीं? टाइम आपको किस में है, मिनट में। ठीक है, तो यहाँ देखो
ये टाइम जो है ना आपके पास वो क्या है 8 मिनट है। इसको मैं ये जो स्पीड दी गई है इसको मैं किस में चेंज करूँगा, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड में अगर आप इसको चेंज करोगे तो बताओ क्या होता है, 5/18 से इंटू किया जाता है। ठीक है, ये 5/18 18/5 जब चाल दूरी समय पढ़ेंगे तो उसमें अभी बताऊंगा कैसे निकलता है। ठीक है, या फिर देख लो, जैसे देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, किलोमीटर है और नीचे क्या है, आवर है। ये बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है कि नहीं, तो यानी ये हो गया कितना, 1000 मीटर हुआ कि नहीं। अब ये बताओ, ये घंटा है, आवर दिया है, तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3600। 0 0 0 0 5 किससे काटोगे, 2 से काटोगे तो 5 आएगा, 2 से काटोगे तो 18 आएगा, यानी कितना आ गया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको आ गया मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे बात को। अगर आपको किलोमीटर प्रति आवर को क्या है ना मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18। अगर वही चीज़ यहाँ पे आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया रहे और इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना हो तो 18 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में 5/18 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में क्या होता है, 18/5। ये चेंज होता है। ठीक है, देखो अब देखो, तो ये बताओ इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 6, 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3, मतलब ये कितना हो जाएगा 10/3। किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो आपका टाइम है किस में है, सेकंड में, और यहाँ पे टाइम किस में है, मिनट में। तो मिनट को किस में लाओगे, सेकंड में, तो किसका इंटू करोगे, 60 का, 60 का। तो बताओ यानी कितना हो जाएगा, 8 × 60 यानी 48, यानी 480 कितना हो जाएगा, सेकंड। इतना होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं। तो आप बताओ, जब आप इसकी डिस्टेंस निकालोगे, स्पीड आपके दिया है 10/3 और टाइम कितना दिया गया है 480, 300 काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, यानी आपकी ये कितना आ जाएगा, ये आ गया, आएगा कि नहीं। और ये जो आया है डिस्टेंस आया है, मतलब ये इतनी दूरी किया। ठीक है, तो ये क्या निकल के आई, पेरीमीटर निकल के आया। अब पेरीमीटर निकल के आया तो इसमें जब आप लगाओगे तो क्या होता है, पेरीमीटर 2l+b होता है कि नहीं होता है। तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x + 2x बराबर किसके, बताओ 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x बराबर 1600। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, 160 आई कि नहीं आई। ठीक है, x का मान यहाँ पे रखोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, लंबाई इसकी ये आ गई, चौड़ाई निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 320। पूछ क्या रहा है उसका, एरिया। तो बताओ लंबाई है चौड़ाई है, दोनों का एरिया निकालना है। तो क्या करोगे, 480 × 320 0 0 8 दूनी 16 इंटू करो, ये आंसर आएगा नहीं, ये आंसर आएगा नहीं, इन दोनों में से हो सकता है। निकाल के बताओ क्या आ रहा है, इंटू करके। पंद्रह 36 आ रहा है, क्यों, यही आ रहा है ना। हाँ, तो ये हो गया, यानी इंटू किया तो यानी देख लो ये आपका आ गया, एरिया निकल के आ गया। अब बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन था। खुद ही देख लो कि इसमें मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, चाल दूरी समय यूज हो रहा है ना। हाँ हाँ, टाइम अगर बचाना है तो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, आपका कैलकुलेशन आपका कितना है। हाँ हाँ भाई, आपको जैसे ही आपने देखो, आपको दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए, आपका जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो ऑप्शन ऐसे आंसर दिए गए हैं, तो इनको जो बड़े नंबर के स्क्वायर करने, मतलब बड़ी संख्या का इंटू करोगे तो ये नंबर आएंगे कि नहीं। पर यहाँ पे ये देख लो कि अगर ये क्या है, किलोमीटर में है कि नहीं, और ये किस में है, मिनट में है। अगर मैं इसको क्या करूँगा, घंटे में चेंज करूँगा,
तो यानी 8 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/60 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से जो निकलेगा डिस्टेंस निकलेगी वो छोटी निकलेगी छोटी, और जब डिस्टेंस छोटी आएगी तो मतलब यहाँ पे इनका एक्स का मान जो रखोगे वो छोटा ही आएगा, तो यहाँ पे नंबर छोटा आ गया। तो आपको समझ लेना है कि ये चेंज किस में करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे आ गया तो आप डायरेक्ट यहीं पे रखोगे 12 × 5/18, तो दिमाग में सॉल्व होना चाहिए, तभी हम इसको छोटा कर सकते हैं। अब फार्मूला जैसे एक एक चीज़ यहाँ पे काट पीट रहे हैं ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद बताओ, अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। आपको ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है और सर्कल भी है। अब उन तीनों में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक वायर है, वायर की लंबाई कितनी है कि नहीं। आपने एक वायर ले लिया, पहले आप उसको समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल में मोड़ दिया, जिसकी साइड तीनों क्या होती है ना, ठीक है। फिर उसको किस में आपने कर दिया, स्क्वायर में कर दिया, इसकी भी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। फिर इसके बाद इसको आपने क्या कर दिया, सर्कल। हो गया कि नहीं बताओ। यानी यहाँ से अगर आप देखोगे ये वायर की लंबाई मतलब इसका पेरीमीटर भी कितना रहेगा 132, इसका भी कितना रहेगा 132, और इसका भी कितना रहेगा 132, ठीक है। बताओ इसका पेरीमीटर कितना होता है 3a बराबर कितना हो जाएगा 132। यानी a की वैल्यू यहाँ से जब आप निकालोगे 4 4 44 आएगा कि नहीं आएगा। इसका जब निकालोगे तो बताओ क्या होता है, ये 4a होता है, मतलब 132। बताओ a की वैल्यू निकालोगे तो 4 3 12 4 3 12 ये आ गया। यहाँ से देखो जब इसका निकालोगे तो क्या होता है, इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr बराबर किसके 132। बताओ यहाँ से 2 हो गया इंटू 22 बटे कितना हो जाएगा 7 इंटू क्या होगा r बराबर 132। होगा कि नहीं। अब बताओ इसको आप काट दो 6 बार में, कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी r बताओ कितना आ जाएगा 21 आ गया। अब बताओ इसका जब आप एरिया निकालोगे, इसका एरिया कितना होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर होता है क्या, यानी मैं यहाँ पे 44 का क्या करूँगा स्क्वायर। बताओ इसका क्या होता है एरिया a स्क्वायर होता है ना, तो बताओ कितना हो जाएगा 33 का क्या होगा स्क्वायर, और इसका एरिया बताओ कितना होता है πr स्क्वायर होता है कि नहीं। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 21 इंटू 20 होगा कि नहीं। अब देखो इसको जब आप करेंगे √3/4 है, यानी यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 44 इंटू 44, इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। इंटू करके रखते जाओ, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बताओ 1089। देखो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 1386 ये आया कि नहीं आया। देखो इसका ये आया, इसका ये आया, इसका निकालो। कितना इसका
इसका भी कितना रहा तेरा 86? नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। 4√3, √3 कितना होता है? इंटू करो ना इसको, तभी तो पता से कर पाएंगे ना कितना आ गया, कितना रहा है। अरे तो पूरा इंटू मत करो ना भाई 1.7 का इंटू कर दो बस, उससे ही पता चल जाएगा। कितना रहा? तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? सर्कल का, है ना? ठीक है। आठ सौ 822 आ रहा है। हाँ तो यही आ रहा है ना। अब देखो इसका निकाले इतना आया, इसका निकाले इतना आया है और इसका निकाले इतना है, सबसे ज़्यादा किसका है? यही तो बोल रहा है ना कि सबसे अधिक एरिया किसका होगा? किसका है? सर्कल का। चलो हटाएं फिर इसको, बताओ यार। हाँ ये वाला देखो थोड़ा सा क्या है ना, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अगर थोड़ा सा हम लोग क्या करें, इसको करने से पहले इसका मेथड समझ लेते हैं। मैंने आप लोग को 4 सर्कल वाला बताया था क्या? जब स्पर्श करते हैं तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है? 6/7r² होता है कि नहीं? वो 4 वाला याद रखना, पूरा करना नहीं रहेगा। जब भी आपको देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कितने सर्कल हैं? 3 सर्कल हैं। अगर यहाँ पे 3 की जगह कितना होता? 4। तो हम सीधा सीधा देखो छोटा सा क्या 6/7 क्या लगा देते? r², आंसर आ जाता। ठीक है। पर जब यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए क्या कंडीशन होती है उसके लिए अब देखो 3 के लिए क्या कंडीशन रहेगी। मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 सर्कल है। ठीक है, ये 3 सर्कल हैं और तीनों की क्या है? रेडियस क्या है? समान है। और तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो बीच वाला भाग है ना, इस भाग का एरिया क्या होगा? समझ रहे हो बात को? तो देखो इसका ये सेंटर होगा, इसका ये सेंटर होगा, इसका ये सेंटर होगा। इन तीनों की रेडियस बराबर है, तो मैं इन तीनों को सेंटरों को क्या कर देता हूँ? मिला देता हूँ। समझना, ये देखो मिला दिया। बताओ इसके रेडियस अगर मैं r करते हैं तो ये भी क्या होगी? r, और ये भी क्या होगी? r, ये सभी r हो जाएगा। अब अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा निकल के आ रहा हो तो मैं इस वाले भाग को उठा के यहाँ कर देता हूँ। तो बताओ यहाँ पे बनाओगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ ये कितना हो जाएगा? 2r होगा। ये भी कितना होगा? 2r होगा। और ये भी कितना होगा? 2r होगा। होगा कि नहीं? अब यहाँ से आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि साइड तीनों इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल है? एंगल कितने के होंगे? 60-60 इक्वल बराबर होंगे। देख लो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया मैंने बताया है कि क्या होता है? √3/4a² होता है कि नहीं? बताओ यहाँ पे √3/4 a का मान कितना है? r²। क्या हो जाएगा? 4r²। होगा कि नहीं? 4 से 4 कैंसिल, यानी √3 क्या हो गया? r²। हुआ कि नहीं? एक सेक्टर ये बन रहा है, दूसरा सेक्टर ये बन रहा है, तीसरा सेक्टर ये बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? अब बताओ यानी अगर सेक्टर का एरिया कितना होता है? θ/360 πr²। बताओ यहाँ पे तीनों सेक्टर सेम है ना, तो मैं 3 का इसमें क्या करूँगा? इनटू करूँगा। थीटा कितना रखूँगा? 60, 360 पाई
आर स्क्वायर इंटू 3। बताओ ये इसको इंटू करोगे तो 180 बनेगा, और 180 को इससे काटोगे तो क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब बताओ ये क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आया। अगर आप ट्रायंगल के एरिया में से ये वाला एरिया निकाल दोगे तो ये बीच वाला क्या बचेगा, बच जाएगा। तो बताओ ये वाला जब एरिया निकालोगे तो वो कितना एरिया निकला है, √3 r² माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। कुछ बाहर हो रहा है क्या, r², क्या बचा यहाँ पे, √3 माइनस पाई बाई 2। अब देखो ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसमें आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, नहीं तो आप ख़त्म। कहने का मतलब यहाँ पे देख लो अब देखो ये क्या है, इसको आगे हम आगे बढ़ाएं ना तो r² करेंगे √3। देखो यहाँ पे √3 हम कर लेते हैं, माइनस पाई का मान कितना होगा, तो मैं यहाँ पे 22 बटे क्या लिखूँगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताओ यानी ये क्या हो जाएगा, 11 बटे 7, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से r² हो गया, √3 है तो ये क्या हो जाएगा 7√3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 7, होगा कि नहीं होगा। अब आप इसमें वैल्यू रखो या फिर आप यहाँ पे √3 का मान रखो, जो भी आएगा कर लो, समझ रहे हो। आंसर जो भी उसमें दिया होगा पॉइंट में ही दिया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक। एक काम कर लो, इसको हल कर लेते हैं। r² 1.732 होता है, √3 का मान 7 के इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 क्या रहा है, 7 का इंटू करो, बताओ ना भाई, 12.124 माइनस 11 और नीचे क्या है 7। अब देखो आप इसको माइनस करोगे ना, यही आ रहा है, कंफर्म है ना, गलत मत बता देना अरे यार देखो गलत बता दोगे ना तो फिर आंसर गलत आएगा, फिर मुझे मत बोलिएगा। बताओ 12.11 अच्छा 11 माइनस क्या होगा 11 और नीचे क्या हो जाएगा बताओ 7। इसको भी हम छोटा सा ही निकाल लेते हैं। बताओ 12 में से 11 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, तो क्या आ जाएगा 1.11 इंटू r² बटे क्या होगा 7। इतना याद कर लो, याद कर सकते हो, कर सकते हो ना। बस फिर 11 मतलब 1 सीधा सीधा क्या 111 है, बस है ना, पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे r की वैल्यू कितना दिया था उसमें 3.5 था कि नहीं। अब देखो इसमें अगर आप रखोगे ना, चलो पहले इसको कर लो, इस बाद में ही बना देंगे, जगह ही नहीं है। भाई इतना सब चीज़ करने से अच्छा है हम छोटा सा इतना याद रखें, हमको आंसर से मतलब होना चाहिए, बाकी हमसे मतलब नहीं होना चाहिए, कौन कहाँ गया कुछ मतलब नहीं।
कैसे? डिफरेंस सर कहाँ? 11.9 आ रहा है 1.7 इंटू करने से 7 से, और 7 का 1.73 इंटू करने से 12 पॉइंट जितना बोले वो आ रहा है 12.11। हाँ तो डिफरेंस आएगा सर, आंसर में पूछ रहा था। देखो, अगर पॉइंट में ज़्यादा, अगर एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते हो तो पॉइंट के बाद हमेशा 3 अंक लिया जाता है एक्चुअल मान निकालने के लिए। तो ये वाला सही रहेगा। हाँ, ये जो है ना ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर मान लो देखो आपका जो भी आ रहा, मान लो कि 11 मान लो कि 1 आ रहा है, या फिर अगर मान लो ये आपने जब इंटू किया, मान लो पॉइंट के बाद 1 अंक है, ठीक है, अगर आपने पॉइंट के बाद 3 अंक या 4 अंक लेके चल रहे हो ना, तो 11.123 जो भी आएगा तो डिफरेंस इसमें आएगा, जो बाद में नंबर जाएगा, तो उससे हमसे मतलब नहीं होता। ये वाला हमका मेन रहता है इधर वाला। ये ज़्यादा पॉइंट वाला आप अगर देखोगे ना तो बैंक वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे पॉइंट में करके, उसमें सारे आंसर पॉइंट में दिए रहते हैं। अब उसमें गेस करना गलत हो जाता है, तो उसमें आपको पॉइंट के बाद 3 अंक करना पड़ेगा, इसके बाद पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब देखो ये हो गया ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो ये बताओ, देखो रेडियस कितना दिया गया है भाई, 3.5 है ना, तो बताओ क्या आया था, 1.11 इंटू क्या करेंगे, 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 होगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट ही पॉइंट दिख गए हमको, है ना, क्या करें, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको मैं 5 लिख देता हूँ, इसको मैं 35 लिख देता हूँ, और नीचे में क्या कर देता हूँ, 2 3 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इंटू कर लो, डिवाइड कर देना, ठीक है, यानी हम करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 35 होगा कि नहीं, बताओ कुछ करो यार। सर इसका ना 1.942 है। 1.944 तो ऑप्शन एकदम पास पास। ओहो, आपने शायद फिर आंसर गलत बताया होगा। 1.732 में अगर 7 का इंटू करेंगे तो ये गलत बताया होगा आपने फिर। वो जब 12.1 वाला था, हाँ 7 से इंटू हुआ था, हाँ। लेकिन 2 से इंटू नहीं हुआ था, और उसके पहले वाला कि जो 11.9 आया था वो 7 से इंटू हुआ था, 3 से इंटू नहीं किया। एग्जैक्ट वैल्यू देखो, इसमें क्या है ना, पॉइंट लग रहे हैं, बाद में 3 आ रहे हैं, चेंज हो जाएगा ना 1। क्योंकि 1.732 से ना 121.24 आ रहा है। हाँ ये देखो, पहले ही बोला था यार कि सही से कर लेना उसको, नहीं फिर गलत हो जाएगा। चलो हटाओ, रुक जाओ, देखो हटाओ, देखो आपका वहाँ पे ये आया था ना, इधर देखो, यहाँ पे आपको आया था r² आया था ना, और क्या आया था यहाँ पे, ये ऐसा कुछ माइनस क्या था 11, और यहाँ पे क्या था 7, मतलब ये देखो r², इसको अब एग्जैक्ट बताओ 1.732 रख के 12.124 माइनस क्या करेंगे 11, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, बताओ। अब इसको करेंगे तो r² होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1.124, ये बचेगा कि नहीं, इंटू है ये, और ये क्या है 7 है। अब इसको आप कर दो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 1.124, और ये क्या हो जाएगा 7। यहाँ से इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, यानी यहाँ से अगर करो बताओ, अब इसको इंटू करके बताओ, अब आंसर आना चाहिए। सारे ऑप्शन भी देखो ऐसे ही रखे हुए ना, 9.975, 0.967, $1.967 1.967 एग्जैक्ट देखो आ गया ना। हाँ
इसलिए ध्यान देना कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो हमेशा पॉइंट के बाद 3 अंक में जाना ही जाना पड़ेगा। तो ये वाले का निकला ये हाँ, इसी का तो निकाल रहे हैं। पता कैसे चलेगा? इसको बोल रहा है कि इसको बोल रहा है? यही है तीनों। ये क्या बोल रहा है कि मतलब प्रत्येक वृत्त 2 अन्य सर्कलों को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इन वृत्तों का परिबद्ध भाग मतलब जो बीच वाला बच रहा है, स्पर्श करने के बाद जो बीच वाला मतलब एक इधर से स्पर्श कर गया, एक इधर से स्पर्श कर गया, एक इधर से कर गया, ये जो बीच में परिबद्ध भाग बच रहा है इसका निकाला जाता है। ठीक है, इसी का देखो पेरीमीटर भी पूछता है और इसी में क्या करता है ना, सर्कल भी अलग अलग कर देता है। ये भी चीज़ ध्यान दे लेना। अगर क्वेश्चन में सर्कल अलग कर देगा, 2 सर्कल अलग कर देगा, मतलब 2 एक सेम रेडियस के रहेंगे, एक अलग का रहेगा, तो वहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब तीनों अलग अलग कर देगा हाँ तो भी वो अलग बनेगा। ठीक है, और वहाँ पे सर्कल कितने, वो थीटा कितना होगा, 180 रहेगा। भाई तीनों का निकालोगे ना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो ज़्यादातर क्या है ना, एग्जाम में आपको यही पूछता है, ये वाला, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला पूछेगा। थीटा दो हो जाएंगे 45 के और एक हो जाएगा 90 का। वो भुजाओं के ऊपर मतलब रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे क्या है कि मान लो कि आपको ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ये वाली दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये इसको में 45 और इसको में 45, तो ये कितना बचेगा 90। यहाँ से निकल के आ जाएगा। हाँ, ये ज़्यादा डीपली जाओगे ना तो आप ये सब एसएससी के लेवल में पूछेगा, ज़्यादा डीपली जाओगे मतलब जब आपको पेरीमीटर पूछेगा या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल कर रहा है। ठीक है, आप लोग के लिए इतना पर्याप्त रहेगा। चलो हो गया ना, चलो फिर बताओ भैया। जैसे क्या है ना, कभी भी किसी वायर को मोड़ता है या किसी भी रूप में चेंज करता है तो हमेशा उसका पेरीमीटर क्या होता है, सेम रहता है। चाहे उसको सर्कल में मोड़े, सेमी सर्कल में मोड़े या ट्रायंगल में मोड़े, किसी भी मोड़े, भाई वायर तो उतना ही रहेगा ना, वायर थोड़ी चेंज होगा। तो देखो क्या बोल रहा है, एक तार को एक पहले स्क्वायर के रूप में मोड़ रहा है, तो पहले यहाँ पे एक वायर है, इसको स्क्वायर के रूप में मोड़ दिया तो ये हो गया। ठीक है, जिसका एरिया दिया गया है, ये क्या है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ना 31, समझ रहे हो। रुको, क्योंकि 31 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है ना। हाँ, जो भी नंबर आएगा स्क्वायर में रहेगा ये, क्योंकि इसके स्क्वायर क्या भाई, सर्कल का स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। बता रहे हैं क्या होगा।
81। एट्टी वन है। अब देखो इसका एरिया कितना है 81, तो इसकी साइड कितनी आएगी, तो इसका जब आप पेरीमीटर निकालोगे ना तो पेरीमीटर बताओ कितना हो जाएगा 36, होगा कि नहीं होगा। यानी वायर की जो लंबाई हो कितनी है 36 है। इसके बाद बोल रहा है इसको एक सेमी सर्कल में मोड़ा जाता है, तो ये बताओ सेमी सर्कल में मोड़ दिया गया ऐसा, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितनी होती, मैंने क्या बताया था 36/7 इंटू आर बराबर, बताओ ये किसके बराबर होगा 36 के। 36 से ये कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आएगी 7। बोला क्या गया है एरिया, बताओ ट्रिपलेट बताओ, जब रेडियस 7 रहती है तो एरिया कितना होता है 154। एरिया पूछ रहे हैं 77 रहता है, ठीक है, सर्कल में रहेगा 154। देखो इसमें देखो जो ट्रायंगल बन रहा है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस मतलब है, ठीक है, और वो क्या है 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले सेमी सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे एक सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस बताओ कितना है 7। अगर ये रेडियस 7 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 14। अब ये बताओ इसमें आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल वाला, ठीक है। तो ये बताओ कैसे बनेगा, ज़रा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एक काम करो, ये बताओ कि जब आप मान लो, अरे भाई ये बताओ कि मान लो कि मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ, समझना, ये अगर 7 है तो ये भी कितनी होगी, रेडियस है कि नहीं है ना, बताओ। इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ, इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ, और इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ, ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। देखो अब आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल है, तो क्वेश्चन देखो बोल क्या रहा है कि ये त्रिज्या क्या है भाई, त्रिज्या को छोड़कर किसको छोड़ दे रहे हैं, त्रिज्या को नहीं होगा, ये त्रिभुज को नहीं यार, हाँ त्रिभुज को छोड़कर सेमी सर्कल का एरिया बताना है, मतलब ये ट्रायंगल को नहीं लेना है, कहाँ का एरिया निकालना है, ये वाला, ये जो बच रहा है। तो पहले ये बताओ सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 7, तो इसके एरिया बताओ कितना होगा, याद करो 77, याद होना चाहिए इतना, ठीक है। अब ये बताओ मेरी बात को कैसे बताओगे, नहीं बताओगे ना, बताओगे। अब ये बताओ आपने सेमी सर्कल का पूरे के एरिया निकाल लिए, इतना निकाला है कि नहीं निकाला है। अब ये बताओ अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल के माइनस कर दूंगा तो बच जाएगा, बचेगा। तो बताओ ट्रायंगल का जब एरिया निकालोगे तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दोगे, तो यानी 1/2 हो गया, बेस कितना है, बेस कितना है भाई 14 इंटू हाइट कितनी है 2 से काटेंगे तो क्या आएगा
यानी कितना आ गया 49, माइनस कर दो इसमें, कितना आएगा बताओ, 28 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या 28, हो गया। फिफ्टी के बताओ क्या आएगा, ट्वेल्व तो आएगा ही नहीं, 9.6 सही है। देखो अगर इसको क्या है ना बेसिक से थोड़ा डिटेल में बनाओगे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड ऐसा नंबर इसके डाटा दिख रहे हैं। कैसे? जो इसका एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल का कितना है 4/3 है। तो आप इसको ये जो 4/3 लिखा है ना तो आप इसको ऐसा मान लो कि जो हमारा पहला डायगोनल है वो 3 है तो दूसरा डायगोनल कितना है 4। समझ में आ रही बात को? ठीक है। तो ये बताओ मतलब ये एक आपका डायगोनल 3 है दूसरा डायगोनल कितना है 4, यही है कि नहीं है? तो बताओ जब आप एरिया निकालते हो तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हो 1/2 करते हो कि नहीं करते हो? 1/2 D1 इंटू D2। तो बताओ ये 4 3 क्या हो जाएगा 12 होगा कि नहीं? और जब 12 को क्या है ना 96 से डिवाइड करोगे तो 8 बार में डिवाइड होगा कि नहीं होगा? और 8 इंटू 2 करोगे तो क्या बनेगा 16। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? इसको ये
3/4 3 है नहीं वो, ये 3 रेशियो में मैंने माना है। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 16 3 48 और 16 चौक 64। आएगा कि नहीं आएगा ऐसा कुछ? समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? चलो छोड़ो यार, ठीक है। नहीं है सीधा सीधा ये दिख रहा है, देखो 3 4 ये एक ये डायगोनल ये है, दूसरा इसका क्या बनेगा 5 बनेगा। ये 5 बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है। अब बेस इनटू हाइट मतलब ये 5, देखो अब ये 5 मतलब ये वाला, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा था, ये वाला, ये अगर 3 है तो ये 4 है, तो ये क्या है 5। इसकी बात तो कर रहे थे ना, ठीक है। चलो देखो बेसिक से ही देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज है, तो मतलब एक ऐसा कुछ ऐसा कुछ दिया गया है, ऐसा देख लो, ये इसका पहला डायगोनल हो गया, ये इसका दूसरा डायगोनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, इसका एरिया दिया गया है, एरिया इसका कितना दिया गया है 96, ठीक है। अब देखो इसका एक डायगोनल दूसरे का 4 बटा कितना है 3 है, मतलब अगर यहाँ पे आप पहला डायगोनल मानते हो x, तो बताओ दूसरा कितना होगा 4x/3 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2 बराबर किसके हो जाएगा 96, होगा कि नहीं? 1/2 हो गया, d1 कितना है x है, d2 कितना है 4x/3 है कि नहीं? बताओ बराबर 96 के, यानी 2 से इसको काटोगे तो कितनी बार में 2 बार में, और 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 48। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बनेगा क्या, यानी ये कितना हो जाएगा 144, ये किसका स्क्वायर होता है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आई कि नहीं? ये अगर 12 है, ठीक है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, यानी 4 × 12/3, 3 ये कितना आएगा 4, मतलब कितना आ गया 16। अब बताओ ऐसे समझ लो, ये आपका एक डायगोनल है, एक डायगोनल की लंबाई 16 है, दूसरे की कितनी है 12 है, तो बताओ ये कितना होगा, अगर मैं 12 को लेकर करूँगा तो ये 6 और 6 जाएगा, और ये कितना जाएगा, अब यहाँ से सोच लो, ये 6 8, तो ये क्या होगा कि नहीं होगा? अब आपको हाइट बताना है, तो मतलब इसकी ये वाली हाइट निकालना है, यही तो निकालना है ना। हाइट निकालने के लिए मैंने बताया था कौन सा एरिया लगाओगे, बेस इंटू हाइट बराबर किसके एरिया के। तो बताओ बेस कितना है इसका 10, हाइट आपको निकालना है, एरिया कितना है 96, तो बताओ कितना हो जाएगा 9.6। देखो अगला वाला क्वेश्चन दिया है, ये बताओ ये क्या है, सर्कल का एरिया है कि नहीं है? देखो यही तो दिया है ना, जिसका क्षेत्रफल कितना है 616। बताओ 616 एरिया कब रहता है, तो रेडियस क्या होती है 14 रहती है ना। रेडियस अगर 14 है तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी 14, वही तो दिया है, रेडियस के बराबर है इसकी जो साइड है कि नहीं? अब बताओ इसका एरिया कितना होता है √3/4 a² है कि नहीं? √3/4 करोगे, a कितना है 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, 196 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, क्या आएगा, हो गया है कि नहीं? आया समझ में? नहीं आया? हाँ तो बोल क्यों ले रहे हो भाई?
देखो यहाँ पे क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समझ में आया ये? और क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, मतलब इसकी ये प्रत्येक जो साइड ए मान लेता हूँ, प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के क्या है, बराबर है। मतलब यहाँ पे एक सर्कल है, जितनी इसकी रेडियस है उतनी ये क्या है, इसकी साइड है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 616, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है 616। तो बताओ, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर किसके हैं, तो यानी 22/7 करेंगे, आर स्क्वायर बराबर किसका 616 के। बताओ 11 से कटेगा क्या, 11 दूनी 22, 11 से इसको काट दोगे तो 11 × 55, कितना बचेगा, ये आएगा क्या, 2 से इसको काटोगे तो क्या आएगा 28 आएगा। अब यहाँ से बताओ आर स्क्वायर बराबर करोगे तो 28 × 7 करेंगे, यानी आर स्क्वायर बराबर ये मैं इसको 4 × 7 लिख सकता हूँ, × 7 हो जाएगा। अब बताओ आर की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से क्या आएगा 2 और यहाँ से क्या आएगा 7, तो आर कितना आ गया 14। बताओ ये भी ए का मान आ गया ना, तो ये भी कितना होगा, इसका क्या पूछा है, एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब √3 हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 14 × 14, 2 से काटेंगे 7 आएगा, 2 से काटेंगे 7 आएगा, 49√3। अब आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन बना के कल लेके आना, इसको मैं बता चुका हूँ। स्टार्टिंग में आया था, सर्कल में कोने पे गाय बांधा हुआ था, है ना, वही चीज़ है। वो कितना क्षेत्रफल घास नहीं खा पाएगी, है ना, मतलब बचा हुआ निकालना है। अब देखो जैसे ये दिया गया है 15 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयताकार लकड़ी, मतलब एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई कितना है 15 और चौड़ाई कितना है 14। ठीक है, बोला है अधिकतम आकार का एक वृत्ताकार काट के एक सर्कल क्या है काट के निकाल लिया जाता है। अब ये बताओ इसमें आप सर्कल काटोगे, बड़ा से बड़ा काटना है, कैसे काट पाओगे, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये बताओ मतलब जितनी इसकी चौड़ाई है वही क्या होगा सर्कल का डायमीटर होगा। भाई सर्कल जब आप काटोगे ना तो ऐसा ही तो काटोगे ना, ऐसा। भाई इनको जब टच कराओगे तो ये इधर बाहर निकल जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यानी इसका डायमीटर कितना होगा, जो इसकी चौड़ाई होगी, ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, शेष भाग का मतलब इसको निकाल लिया जाता है, इसके बाद जो बचेगा ना ये वाला, तो बताओ यहाँ से पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 15 × 14 कितना आ जाएगा 200 आएगा क्या, नहीं 210 आएगा क्या, 210 ना, 210 आएगा। ठीक है, अब ये बताओ इसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी आएगी, और रेडियस जब 7 होती है तो एरिया कितना होता है, तो 154 इसमें क्या कर देंगे माइनस, यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ क्या बचेगा 5, दिया है क्या। ठीक है, चलो फिर बाकी क्वेश्चंस PDF है। अरे यार चलो मैं सुबह ना आऊँगा जब यहाँ, तो सुबह बोल दूँगा तो PDF आ जाएगी। ठीक है, तो जो दोपहर का टाइम रहे उसमें बना के आना।